प्रशांत किशोर ने बिहार से एनडीए महागठबंधन की सफाया का बनाया प्लान। सीएम नीतीश लालू यादव करेंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि इंपैक्ट लाइव पर। क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को चुनौती दे पाएंगे प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत किशोर एनडीए और महागठबंधन के वोट बैंक में लगा पाएंगे सेंध? क्या प्रशांत किशोर बन पाएंगे बिहार का केजरीवाल? दरअसल इन सवालों को पूछने की वजह यह है कि प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि वे अब अपनी पार्टी बनाकर चुनावों में ताल ठोकने जा रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य की जनता नए विकल्प की तलाश में है और उन्हें यह विकल्प जन स्वराज पार्टी के रूप में मिलेगा। यानी कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए और महागठबंधन के सामने प्रशांत किशोर की भी चुनौती होगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही बिहार के सियासी गलियारे में विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। देखें तो लोकसभा चुनावों में जिस तरह का एनडीए और महागठबंधन का प्रदर्शन है, उससे इन दोनों ही गठबंधनों के हौसले बुलंद हैं। एनडीए जहां एक बार फिर नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने को तैयार है, तो महागठबंधन भी इस बार तेजस्वी यादव की ताजपोशी का संकल्प अभी से ही लिए हुए है। हालांकि बीते 2 दशकों से राज्य में चुनावी मुकाबला ज्यादातर एनडीए और महागठबंधन के बीच होता आया है, लेकिन 2025 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को टेंशन देने के लिए प्रशांत किशोर भी तैयार है। ऐसे में सवाल यह भी है कि प्रशांत किशोर की इतनी चर्चा क्यों है? क्यों प्रशांत किशोर को अभी से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए चुनौती समझा जा रहा है? अगर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें तो प्रशांत किशोर राजनीति के क्षेत्र में कोई नया नाम नहीं है। इन्होंने कितनी ही पार्टियों की जीत में अहम भूमिका निभाई है। वहीं बात बिहार की करें तो यहाँ वे काफी समय से जन सुराज यात्रा पर हैं। इस दौरान वे जनता से लगातार मिल रहे हैं, जहां वे जनता को नीतीश कुमार और लालू परिवार दोनों से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि यह उनको भी मालूम है कि बिहार में पिछले 3 दशकों से राजनीति की धुरी नीतीश कुमार और लालू परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में इन दोनों के वोट बैंक को तोड़े बिना सत्ता में वापसी मुश्किल है। हालांकि बिहार में बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक पार्टी नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही राज्य में राजनीति करती नजर आई है। इसलिए प्रशांत किशोर के निशाने पर लालू परिवार और नीतीश कुमार ज्यादा रहते हैं। इन्होंने तो नीतीश कुमार द्वारा पीएम मोदी के पांव छूने पर क्या क्या नहीं कहा। पूरे देश के सामने के पैर छू रहा है आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। देखो लोग कहते हैं कि भाई आपके तो नीतीश को मदद किए थे 2014 में बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, आप ही तो कहे थे, और चाहे कि मदद कर रहे हैं, इसीलिए विरोध कर रहे थे। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि प्रशांत किशोर जाति समीकरण तोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि प्रशांत किशोर इस यात्रा में यह भी जरूर तलाश कर रहे होंगे कि किस तरह के उम्मीदवार को उतारने में ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि भले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़े, लेकिन वे किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अगर तो आपकी हमारी बात घर घर पहुंच गई तो इतना सीट आएगा कि गिन नहीं पाइएगा। और अगर सब प्रयास के बाद भी बिहार के जनता के दिमाग पर जो काई जमा हुआ है उसको हम लोग साफ नहीं कर पाए तो 10 के नीचे ही सिमट जाएंगे, तो फिर 5 वर्ष फिर रगड़ना पड़ेगा। तो गठबंधन का कोई उपाय नहीं है, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। कोई पूछे तो स्पष्ट बताइए, लड़ेंगे कितना? 243, 242 नहीं। अब सवाल यह है कि प्रशांत किशोर जिस विश्वास के साथ चुनावों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, तो क्या वे बिहार के अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे? जिस तरह केजरीवाल को पार्टी बनाते ही सत्ता मिल गई, क्या प्रशांत किशोर भी उसी तरह जनता के भरोसे पर खरा उतर पाएंगे? वैसे इतना तो जरूर है कि प्रशांत किशोर बिहार में सुर्खियों में है। ऐसे में वे चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंपैक्ट लाइव वेव न्यूज। थैंक यू।